जय साई राम आप सभी साई भक्तों को। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। मैं ना आप लोगों को एक एक्सपीरियंस तो सुनाऊंगी जैसा रोज सुनाती हूँ, पर आज एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। ठीक है, ये बहुत लोगों को चाइल्डिश लग सकता है, बहुत लोगों को फुलिश लग सकता है, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ। आई डोंट नो आप कैसे जज करेंगे। मेरे पास ना पिगी बैंक है और मैं हर साल लेती हूँ। बचपन से मेरी आदत है। तो वो बचपन वाले पिगी बैंक्स तो बाद में जब वो टूट वगैरह जाता था, मेरे पास एक फ़िश थी बड़ी सी। एक बार अर्थक्वेक आया था, वो टूट गया। फिर उसकी सारी कॉइन्स को ना हमने अच्छे से रखा था, और फिर जब भी पूजा होती थी तो 1 रुपए वाली की कॉइन्स की ज़रूरत पड़ती थी, तो हम वहाँ से निकालते थे। तो मुझे लगता है वो काफ़ी ब्लेस्ड था, क्योंकि वो पूजा में काफ़ी यूज़ हुआ है, शिव जी की पूजा में। बट अभी भी मेरे पास पिगी बैंक्स हैं। और मैं ना मतलब मेरा ये टारगेट होता है कि अगली दिवाली से पहले मुझे इसमें ना 500 रुपये डालने हैं। अब कितने डालने हैं वो डिपेंड करता है, मतलब हर साल के हिसाब से। किसी साल इसमें 4-5 500 के नोट होंगे, किसी साल ज़्यादा होंगे, किसी साल कम होंगे। पर दिमाग में ये चीज़ रहती है, एंड दिस इज़ वेरी फ़नी। मतलब पर मैं ये करती हूँ, या फिर मुझे जो एक्स्ट्रा कॉइन्स घर पे कहीं भी मिल जाता है ना, सो आई पुट इट इन दैट। आई डोंट नो, मुझे लगा मैं शेयर करती हूँ, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। इसके कारण मेरे साथ ऐसा होता है ना कि मेरे हाथ में पैसे रुकते नहीं हैं। मैं आता है तो मैं कोई ना कोई चीज़ में कहीं ना कहीं यूज़ कर लेती हूँ, इसलिए मैं ना उसे उसमें डाल देती हूँ। फिर मैं इतना क्यूट सा पिगी बैंक होता है कि मैं उसे तोड़ने तो वाली हूँ नहीं, वो मिट्टी के हैं, तो इसी बहाने वो उसमें रहता है और वेस्ट नहीं होते हैं। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी और मैंने इसलिए शेयर किया। क्या पता आप में से कोई हो जो सेम प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, तो यू कैन ट्राई दिस। ऑल्दो ये काफ़ी चाइल्डिश टाइप की चीज़ हुई, बट आप करो, क्योंकि फिर ना आप उसे तोड़ोगे नहीं और आपकी मनी सेव होगी। नहीं तो फिर हम उसे खाने पीने किसी यूजलेस चीज़ में स्पेंड भी कर देंगे, बाद में अफसोस भी होगा। उससे अच्छा है वो सेव हो रहा है, कहीं तो सेव हो रहा है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द एक्सपीरियंस। ये जो डिवोटी है, इन्होंने बताया कि ये जब क्लास 10th में थी ना, तो इन्हें पढ़ने में मन नहीं लगता था। तो इन्होंने ना बाबा के व्रत किए कि मैं बस पास हो जाऊं। वो भी इनको किसी फ्रेंड ने बताया कि 9 गुरुवार व्रत करने से ना हम एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं। और इन्होंने वो सुनकर ना बाबा का व्रत शुरू किया, और 9 गुरुवार व्रत को अच्छे से पूरी श्रद्धा से इन्होंने की। जब हमारी कुछ लाइफ में बहुत अर्ज होती है ना इमीडिएट, तो हमारी श्रद्धा बहुत बढ़ जाती है। ये हम सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। ऐसी ही जर्नी शुरू होती है। तो इन्होंने किया और वाकई में इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। और फिर 12th में जो फर्स्ट एग्ज़ाम, मतलब 10th के बाद जो फर्स्ट एग्ज़ाम इन्होंने दिया, उसमें क्लास में 3rd आ गई। जो बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगता था, जो कमज़ोर था, अब वो सीधा टॉपर्स की लिस्ट में आने लगा। और फिर क्लास 12th में इनके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। 10th में 80% आया था इनका, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे अच्छे रहे। फिर उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, वो भी अच्छे से हो गया। तो ये ना, जो पढ़ने में इन्हें मन नहीं लगता था, वो ट्रांजिशन इनका हो गया बाबा के गुरुवार व्रत करने के बाद। इनका पढ़ाई में मन लगने लगा। देखिए, मैं एक्सपीरियंस आगे कंटिन्यू करने से पहले कहूँगी, अगर किसी के बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम है ना, तो आप बाबा के गुरुवार व्रत अपने बच्चों से करवाओ। बाबा का व्रत ऐसा है ना कि आप सिंधा नमक खा के कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि मिठाई खा के करना है, आप सिंधा नमक खा के भी कर सकते हो। आपको भूखे तड़पना नहीं है, पर औरों को भी खिलाना है, बाबा का व्रत कथा पढ़ना है। सिंपल रूल है इसका, आप करके देखिए। मेरा बहुत विश्वास है इसमें, बहुत ज़्यादा। बहुत लोग कहते हैं कि बाबा के गुरुवार व्रत क्यों करने हैं, है ना, मतलब ऐसा कहते हैं कि बाबा ने तो नहीं बोला था ना। पर मैं आपको बताती हूँ, एक व्यक्ति थे, उन्होंने ना श्री सत्यनारायण व्रत और पूजा की थी। बाद में उसको ना कुछ साईं के नाम से जोड़कर कन्वर्ट करके उस व्रत में जोड़ दिया था। देखिए, इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक्चुअली मैं जो बोलना चाह रही हूँ वो मैं भी समझा नहीं पा रही हूँ। पर मैंने बाबा को पूछा था कि बाबा, आपने तो कभी बोला नहीं कि भूखे रहो या कुछ भी, तो ये व्रत, मतलब ये व्रत हमारा बनाया हुआ है, तो क्या ये सच है? मतलब इंसानों का बनाया हुआ है, तो मतलब क्या ये
मैंने सवाल किया था कि क्या ये जेन्युइन है इस तरह से। तो बाबा ने मुझे श्री साई सच्चरित जी में ही रिस्पॉन्ड किया था। उस दिन उसमें कुछ तो व्रत से लिखा हुआ था और बाबा ने मुझे रिस्पॉन्ड किया था कि अगर श्रद्धा से किया जाए ना तो बिल्कुल है ये जेन्युइन। ठीक है, आपको तड़पना नहीं है। तो चलिए इनके एक्सपीरियंस पर आते हैं। तो इन्होंने व्रत किया, उसका काफ़ी फ़ायदा इन्होंने देखा। तो अभी ना इनकी ग्रेजुएशन के बाद इनका ये था कि जब तक जॉब नहीं लग रहा है ना, मैं घर पे ट्यूशन पढ़ाती हूँ। इन्होंने घर पे ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और इन्होंने साइड ट्यूशन क्लासेस रखा, स्टूडेंट्स भी आने शुरू हो गए। फिर थोड़े थोड़े ही दिनों के बाद बाबा की कृपा से ना बहुत अच्छे स्कूल में, मतलब एक अच्छे स्कूल में इनको जॉब लग गई। जहाँ इनकी फ्रेंड भी जॉब करती थी, ये भी करने लगी और बाबा की कृपा से इनका मतलब जॉब हो गया। तो ये अब टीचिंग लाइन में स्कूल में एंटर कर गई। अब इसके बाद क्या होता है ना, इनकी फ्रेंड ने इनका कुंडली देखा तो बोली कि तुम्हारी राशि में ना मंगल है, तो अगर तुम्हारे हस्बैंड की राशि में मंगल होगा तो ही तुम शादी करना, मतलब होना चाहिए तुम्हारे हस्बैंड की राशि में, कुंडली में। और जब बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसे व्यक्ति से मिलवाया जिससे मन भी मिला और कुंडली भी मिल गई, उस पे भी, उनके में भी, सर के में भी मंगल था, इनके में भी मंगल है। तो मंगल मंगल सब मंगल हो गया बाबा की कृपा से। और सर बाय प्रोफेशन सीए हैं। तो बाबा की इतनी लीला हुई इनकी लाइफ में। उसके बाद ना शादी के 2 साल तक ये लोग रेंट के हाउस पर रहते थे, रेंटेड हाउस में। तो इन्होंने बताया वहाँ पे कई तरह के प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते थे इन्हें। 2 सालों के बाद बाबा की कृपा से इनका खुद का घर हो गया और इन्होंने सोचा था कि मैं ना शिरडी जाऊंगी जब मेरा खुद का घर होगा, उसके बाद ये इन्होंने प्रण लिया था। लेकिन इनके दिमाग में एक इमेज था कि जब मैं शिरडी जा रही हूँ तो मैं, मेरे हस्बैंड के अलावा 2 और लोग मेरे साथ जा रहे हैं जो हमारा हाथ पकड़े हुए हैं। और वैसा ही हुआ। शिरडी बुलाने से पहले बाबा ने इनको 2 प्यारी प्यारी लक्ष्मी, मतलब प्यारी प्यारी बेटियों से ब्लेस कर दिया। एक अभी 7 महीने की है और दूसरी कब इन्होंने बताया नहीं है, तो थोड़ी बड़ी होंगी ऑफ कोर्स। तो इस तरह से बाबा की कृपा से ना इनके दिमाग में जो इनको फील होता था वो चीज़ भी सही हुई। इनकी और भी छोटी छोटी इच्छाएं जो थी कि मेरा व्रत यहाँ शुरू हो, अध्यापन शिरडी में हो, जो भी था सब बाबा ने पूरा किया। देखिए, इन्होंने 3-4 पेज का एक्सपीरियंस भेजा, मैंने 7-8 मिनट में आपको सुना दिया और मैंने सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। व्रत किया, मन लग गया, पढ़ ली, जॉब हो गई, शादी हो गई, घर हो गया, बच्चे हो गए, सब बढ़िया बढ़िया सुना दिया। ठीक है, ये डिवोटी बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, इसलिए इन्होंने सारी अच्छी बात सच्चाई के साथ शॉर्ट में अच्छे से बताई। पर आप ये मत सोचिएगा कि इनकी परीक्षा नहीं हुई होगी या इन्होंने मेहनत नहीं किया होगा या इनके साथ नेगेटिव कभी नहीं हुआ होगा, इनके साथ चैलेंजेस नहीं आए होंगे, ये बात नहीं है। ऐसा सबकी लाइफ में आता है। पर इनके अंदर बात ही है ना, इन्होंने जो बाबा का व्रत किया ना, तो इन्होंने पॉजिटिविटी को कैरी किया। जो बच्चा पढ़ने में एवरेज था वो टॉप कर रहा है, तो मेहनत तो की होगी ना उसने, तो इन्होंने मेहनत किया। तो आप ये चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। क्यों मैं बैलेंस इसलिए बनाती हूँ कि लोग अक्सर ना अच्छा सुनने के बाद ना ये सोचते हैं कि लाइफ में कभी चैलेंज आएगा ही नहीं, कभी नेगेटिविटी आएगी ही नहीं। ऐसा नहीं है, लाइफ में चैलेंज आएगा, लाइफ उसी के लिए है। तो आपको ना बस उस पे, बाबा पे श्रद्धा रख के उसको छोड़ देना है, बाबा में लीन रहना है और अपने काम को ना श्रद्धा से करना है, प्रेम से करना है। प्रेम से कोई भी काम करके देखो, मतलब ये जो प्रेम मैं बोल रही हूँ ना, मैं ये डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ, बट ना ये एक ऐसा प्रेम जिसमें सम्मान भरा हो, जिसमें अंतर मन से दुआएं भरी हो, जिसमें श्रद्धा भरी हो, सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी भरी हो। ऐसा प्रेम रखते हुए अपना काम करिए। सच में अपने काम के प्रति बस इतना प्रेम रख कर देखिए, चीज़ें बदल जाएंगी, लाइफ बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी, सब बदल जाएगा। और आप जैसे ही ये प्रेम धारण करोगे ना, तुरंत आपकी परीक्षा भी होगी। ठीक है, बट उस परीक्षा में आपको पास करना है, या आप इंश्योर करना, फिर देखो कैसे लाइफ बदलती है, कैसे चीज़ें बदलती हैं। तो बस जय साई राम। मैं अभी ना अच्छे से वीडियोस बना नहीं पा रही हूँ क्योंकि जो मुझे कफ एंड कोल्ड हुआ है ना, वो ठीक नहीं हुआ है और मेरे कान से मुझे ज़्यादा सुनाई भी अभी नहीं दे रही है।
कान भी भारी हो गई है। थोड़ा माहौल बाहर का मतलब टेम्परेचर जो है वो काफ़ी चेंज हो रहा है हर दिन। ठंड थोड़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इसलिए ऐसा हो गया। तुम आई रियली अपोलोजाइज़। अभी बहुत लोगों के एक्सपीरियंस पेंडिंग है, इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट भी है, अगर हो सके ना तो आप लोग अपना ऑडियो भेज दीजिए। मुझे अभी ज़्यादा बोलने में भी ना आई डोंट फील कंफर्टेबल। तो अगर आप ऑडियोज़ भेज देंगे ना तो आपका एक्सपीरियंस इंस्टेंट डल जाएगा और मुझे भी थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो आप लोग ये सेवा कर सकते हैं तो कीजिए, ऑडियो फॉर्म में एक्सपीरियंस भेजिए क्लियरली, अच्छे से, साइलेंट बैकग्राउंड में, ताकि मैं ना उसे यहाँ अपलोड कर दूँ सीधे और मेरे थोड़े कम एफर्ट्स लगे। ऐसा नहीं है कि मैं सेवा करने से भाग रही हूँ, पर मैं ज़्यादा देर बोलती हूँ ना फिर मेरे गले में ऑटोमेटिक दर्द होना शुरू होता है। तो इसलिए अभी ये धीरे धीरे ठीक हो रहा है, काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो गई है, थोड़ा टाइम और चाहिए मुझे। तो बस थैंक यू सो मच एंड जय साई राम। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे मिल जाएगा, ईमेल आईडी भी स्क्रीन पे मिल जाएगी, नहीं तो फिर आप डिस्क्रिप्शन से भी फाइंड आउट करके मुझे मैसेज करके अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। जय साई राम। एंड अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए। इट इज़ अ सेवा, इंडीड इट इज़ अ सेवा। ज़रूर शेयर करिए, या कोई अच्छी चीज़ या कोई अच्छी लेसन आपने जो सीखी हो, कहीं पर भी, कभी पर भी, किसी से भी। मैं कितनी सारी छोटी छोटी चीज़ें शेयर करती हूँ, तो आई एम डैम श्योर आप लोग के पास भी होगा। तो वो खजाना निकालो, आप लोग अपने पास छुपा के मत रखो, मेरे साथ भी शेयर करो, है ना। तो मैं भी कुछ चीज़ों को सीखूंगी। जय साई राम।